गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, तो वो मैं दिखाऊंगी। और ये ड्रिंक जो है मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जो है पोस्ता दाना वाले लड्डू हैं, पम्पकिन सीड, अलसी, मखाने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। चलिए अब मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो दिखाती हूँ कि मैंने ये कुछ ऑनलाइन चीज़ें जो हैं स्किन केयर प्रोडक्ट की खरीदी है। ये सभी चीज़ें मैंने ना मीशो से खरीदी है। तो मुझे एक अच्छा सा बॉडी लोशन चाहिए था ठंड के हिसाब से, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो ये मुझे ऑफर में मिल गया है, तो मैंने इसे फटाफट बाय कर लिया। और रियली में ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके बाद ना बॉडी पे बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। और ये छोटू सा मुझे एक ट्रायल पैक मिला है, और फ्री गिफ्ट अगर किसी चीज़ के साथ मिल जाता है तो वैसे भी अपन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है भाई। वैसे भी इस पे लिखा है कि ये ड्राइनेस रिपेयर बॉडी लोशन है, तो मैं इसे ट्राई करूँगी क्योंकि मेरी तो ड्राई स्किन है। साथ में मैंने ना ये नेल पॉलिश का पैक खरीदा है जिसमें 12 कलर है। और ये मैंने उत्कर्ष का एक स्कूल में कुछ फंक्शन होने वाला था, उसमें कुछ वो लोग पार्ट ले रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें उन लोगों को बनानी थी, तो उसके लिए चाहिए था, तो मैंने जो है ये मंगाया था। बट इसके कलर्स और इसका सारा सब कुछ देख के मेरा मन ललचा गया, तो मैंने इसे हड़प लिया है और उत्कर्ष को लोकल शॉप से जाके दिला दिए हैं कलर्स। हालाँकि वो बिलीव नहीं कर रहा था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा कर सकती है और मैंने ऐसे ही किया। मुझे इसके शेड्स बहुत पसंद आए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात ये ना कि ये मैं 4 दिन 5 दिन इसको लगाए हो गया और ये अभी तक मेरे हाथों पे टिके हुए हैं। मुझे लग रहा था कि इतना लोकल सा सस्ता सा सामान खरीद रही हूँ तो शायद इसकी लाइफ़ उतनी नहीं होगी, लेकिन ये अच्छे जो है ना, इनके परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो अब रख लेते हैं। और बच्चे को कभी-कभी यकीन नहीं होता कि मैं उसकी ओरिजिनल मम्मी हूँ, क्योंकि मैं ना उसकी मैक्सिमम चीज़ें हड़प लेती हूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं अपने पास उसको रख लेती हूँ। सो ना चाहते हुए भी ये चीज़ जो है मैं उसको नहीं दे पाई। और मैंने जो है इसको लोकल शॉप से कुछ कलर्स दिला दिए थे। और इसके अलावा मैंने ना ये एक O3 का स्किन व्हाइटनिंग फेशियल किट खरीदी है। पहले मैंने जो है ना ब्राइडल पैक यूज़ किया हुआ है। 3-4 साल पहले हमारे घर में शादी थी, तो वो पैक मैंने यूज़ किया है। उसका जो है रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव तो ये भी है, लेकिन ना ये मुझे ऑफर में मिल गया, तो मैंने इसे बाय कर लिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से खरीदी हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी बहुत ईज़िली ले लीजिएगा। और इस प्रोडक्ट को मैं जब यूज़ करूँगी तब पूरा डिटेल बताऊँगी। अभी मैंने केवल इसमें से ना स्क्रब यूज़ किया है, क्योंकि जब मैंने इससे पहले ब्राइडल वाला वो किट यूज़ किया था ना, उसमें स्क्रब नहीं दिया हुआ था। इसमें 7 स्टेप मैंने जब यूज़ किए थे, वो सब बहुत स्मूथ वाली क्रीम्स थी और उसमें बहुत शाइनिंग आ गई थी। काफ़ी टाइम मुझे उसमें देना पड़ा था। सो दोबारा मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ अपने फेशियल के लिए, तो मुझे छोटे-छोटे स्टेप वाला चाहिए था। तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं डायमंड जो है यूज़ करती हूँ वीएलसीसी का, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखती हूँ और जैसा होगा आगे फिर इन फ्यूचर बताऊँगी। इसमें पूरे 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो इसमें से मैंने स्क्रब जो है ट्राई कर लिया है, बाकी का मैं बहुत आराम से स्मूथली करूँगी, थोड़ा-सा टाइम दूँगी। और इसकी पैकिंग के बारे में मैं बता दूँ कि पैकिंग जो है ठीक-ठाक है। थोड़े से डब्बे मुझे वीक से लगे, लेकिन अब इतने प्राइस में तो यही सब मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक ये साबुन खरीदा है, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, मैसूर सैंडल। इसका शेप इस बार दूसरा आया है, मैं हमेशा गोल वाला मँगाती थी। और ये एक मैंने क्रीम जो है ट्राई करने के लिए मँगाई है। हालाँकि मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी जो है गार्नियर वाली खो गई है, तो मैंने जो है ऑनलाइन ही मँगा ली है। प्राइस मुझे सेम लगा। और इसको मैंने जब खोल के देखा तो थोड़ा-सा ना इसके ऊपर अजीब-सा पिंक-पिंक लिक्विड आया हुआ था, वो कैसा था मुझे नहीं मालूम। और ट्राई करने पे मुझे बिल्कुल गार्नियर जैसा ही इसका पूरा कास्ट नज़र आया, व्हाइट-व्हाइट जैसा हल्का-सा ब्राइट फेस हो जाता है, वैसा था। और मैंने इसे पूरी तरह से अपने फेस पे लगा के छोड़ दिया था। आज मैं व्लॉग भी इसी को लगा के मैं बनाती हूँ। इस समय देखो यहाँ पे कितना मतलब अच्छा लगता है, इतनी अच्छी धूप है। बस नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसलिए अच्छे से बात नहीं हो पाती है यहाँ पे, नहीं तो मुझे ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम बहुत तेज़ ठंडक हो रही है, लेकिन दोपहर में बहुत मज़ा आ जाता है। मैं पूरा काम जो भाजी वगैरह छाँटना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ मैं यहीं बैठ के करती हूँ धूप में। कितनी भी आवाज़ आए, इस रूम में थोड़ा-सा अंतर पड़ता है। बाहर जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता है। इतना ज़्यादा साउंड होता है, कहीं गाड़ियाँ निकल रही हैं और कुछ नहीं तो पता नहीं क्यों मुझे एक एयर का साउंड आता रहता है, क्योंकि आँवला लगा है ना, तो हो सकता है उस वजह से। लेकिन चलो ठीक है, मैं पूरा टाइम तो वहीं बिताती हूँ, केवल वीडियो बनाने के लिए इस रूम में आ जाती हूँ। इस रूम में भी धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये दिन वाला टाइम तो वाओ! कितना अच्छा लगता है। ख़ैर, आज ना एक ब्लंडर हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्कर्ष जो है काफ़ी देर के लिए स्कूल जाते हैं और साढ़े 3-4 बज जाता है जब बस आती है। तो बीच में हम लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया था कुछ पेरेंट्स ने मिलके, कि हम लोग उनको जो है जहाँ से उनकी बस जो है टर्न होती है, हम वहाँ से उनको पिकअप कर लेते हैं। हमारे घर से शायद 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम उन बच्चों को ले आते हैं। कभी कोई पेरेंट ले आया, तीनों बच्चों को कोई कहीं से ले आया, ऐसे करके हम लोगों का मतलब आपस में कन्वर्सेशन हो जाता है। आज जो है ऐसा कुछ हुआ कि इसके चाचू का फ़ोन ख़राब हुआ और उनको पता चल गया था कि उनको लेने जाना है। लेकिन ड्राइवर ने क्या किया कि वो वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुका और बच्चों को लेके अंदर कॉलोनी में चला गया। और वो जाके काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे, बहुत टाइम हो गया। फिर वही हुआ, उनको कहीं से अरेंज करके नंबर उन्होंने पूछा, तो उसने कहा मैं तो वहाँ से निकल गया, मैं तो काफ़ी देर खड़ा था। और बच्चे इतने मायूस हुए, क्योंकि पूरा 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है। हम जब ले आते हैं बच्चे को तो वो 2:30 बजे तक घर आ जाता है। अदरवाइज़ पौने 4 बजे वो घर लगता है। 4 बजे, पौने 4 बजे ऐसे उसका जो है घर में आता है, अगर बस से वो आए तो। मुझे एकदम से अंदर से इतनी दुखी हुई, इतना प्रेशर हुआ ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ड्राइवर के ऊपर कि 2 मिनट नहीं वेट किया उसने। मुझे अंदर से लग रहा था कि ये ड्राइवर की गलती है। बच्चों को जब हम पूछते हैं तो डेफ़िनिटली बच्चे सच-सच बता देते हैं, और एक बच्चा झूठ बोलेगा ना, सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे।
तो यही हुआ। फिर इसके पापा जैसे ही घर आए हैं, उनको बताया कि बच्चे आज घर नहीं आए हैं, वो भाग के वापस गए, उससे ड्राइवर से पूछा तुम कहाँ हो? और पापा उसको जो है आधे घंटे में ले आए। फिर भी उसको आज घर आते-आते 3:15 बज गया था। लेकिन फिर भी बच्चों ने राहत की साँस ली कि चलो हम लोगों को मम्मी-पापा भूले नहीं हैं। और एक बच्ची तो रोने ही लग गई थी, वो छोटी है, उत्कर्ष से भी छोटी है। तो वो रोने लग गई थी और उत्कर्ष भी आग बबूला हुए थे कि ये आज ड्राइवर अंकल ने क्यों ऐसा किया। फिर घर आते ही उसने बताया कि मम्मा अंकल वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुके, कोई नहीं दिख रहा था तो उन्होंने सीधे गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने बोला कि मैं फ़ोन कर देता हूँ, बट मुझे याद आया कि चाचू का तो फ़ोन ख़राब है। तो आज यही सब कुछ हुआ। ख़ैर बच्चे अपने-अपने घर आ गए हैं। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अपसेट वो तब हो जाते हैं जब उनको 4 बजे घर आना पड़ता, और बाकी के पेरेंट्स अपसेट हो जाते कि भई हमने एक दिन आपको सौंपा तो आपकी वज़ह से हमारे बच्चे समय पे घर नहीं आ पाए। बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है स्कूल का। तो यही सारी उधेड़-बुन चल रही थी, तो आज का दिन तो ऐसे ही हुआ। अब उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दिसंबर में सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। सो उनके भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, सिलेबस आ गया है, सब कुछ आ गया, पूरा पोर्शन-वोर्शन क्या-क्या तैयार कराना है। एक वो अलग प्रेशर, मैं तो इस प्रेशर से पता नहीं कब उभरूँगी। हाँ, इसके अलावा उत्कर्ष को एक चीज़ और हुई है जिससे मैं बहुत पिछले दिनों परेशान हुई थी, ऑलमोस्ट मैंने रो दिया था उसकी ये प्रॉब्लम सुन के, कि उसको उसकी विज़िबिलिटी चली गई थी। यानी कि वो क्लास में बोर्ड को नहीं देख पा रहा था। तो मुझे लगा कि उसकी मैम उसको पीछे बिठा देती हैं, इस वजह से उसे बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैम से बोला कि उसको थोड़ा-सा आप आगे बिठा दीजिए, पीछे से वो नहीं देख पा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उसको आँखों की प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 बच्चे और कंप्लेंट करते थे कि पीछे से उन्हें बोर्ड नहीं दिखता है, क्या लिखा है वो स्पष्ट नहीं दिखता है। तो मुझे वही लगा कि उत्कर्ष के साथ भी यही हो रहा होगा। एक दिन उसने जो है टीवी देखते-देखते उसमें जो ऐड आता है और काउंटिंग शुरू होती है, उसने उस काउंटिंग के लिए मुझसे पूछा कि मम्मी इसमें मुझे नंबरिंग नहीं शो हो रही है कि नंबरिंग क्या है? तब मुझे लगा कि इतने पास से हम देख रहे हैं टीवी, फिर भी इसको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? फिर जितने भी हमारे घर में अवार्ड हैं, जितनी भी वो सब चीज़ें रखी हैं, ट्रॉफ़ी वगैरह, मैंने उनको ले जाके बोला कि तुम ज़रा देख के बताओ इसमें से तुम्हें क्या-क्या दिख रहा है, क्या-क्या नहीं। उसको कुछ नहीं दिख रहा था, तब मुझे एकदम से रोना आ गया। मैंने कहा तुम्हारी आईसाइट जा रही है बेटा। और फिर मुझे ना इतना लगा कि मैं हमेशा इतनी रेमेडीज़ करती रहती हूँ, और जब मैं छोड़ती हूँ, उसके 1-2 महीने बाद उसका असर नज़र आने लग जाता है, लापरवाही हो ही जाती है। तो घर के सारे लोगों ने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। कुछ ने कहा कि वो तो पक्का है, वो तो चश्मा लगेगा ही। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ता दे दो, मैं एक बार अपनी चीज़ें करके देख लेना चाहती हूँ कि बच्चे को उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, फिर तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, सारा सब कुछ करना ही है। फिर मैंने उसकी जो ऑनलाइन क्लास लगाई थी वो मैंने बंद करा दी कि बिल्कुल उसमें 1 घंटा आप मोबाइल को ही देखते रहते हो और सारी चीज़ें करते हो तो वो छोड़ दो। लैपटॉप, टीवी तो वैसे ही मैं उसे बहुत कम देखने को देती थी। सो ये सारी चीज़ें हुई। 1 हफ्ते मैंने उसकी सारी रेमेडीज़ खुद अपने हाथ से करना शुरू किया। एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो आपके काबू में रहते नहीं हैं। अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। उनको अगर बता दो कि आप एक्सरसाइज़ करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, तो वो बच्चे जो हैं अ, टाल देते हैं। उनको खेलना ही रहता है। तो फिर मैंने पूरा उसको लग के कराया। इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि एटलीस्ट उसको वो सब दिखना शुरू हो गया। बोर्ड में उसको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, वो दिखना शुरू हो गया। साथ में मैंने थोड़ा-सा टीवी का भी जो-जो प्रॉब्लम उसने मुझे बताई थी, वो सारा सब कुछ मैंने चेक आउट किया। ओवरऑल वो सारा इम्प्रूव हुआ है। उसने कहा, "हाँ मम्मी, अब मुझे विज़िबल हो रहा है।" और वो अवार्ड में से बहुत बारीक-बारीक प्रिंट रहता है, वो उसे नहीं अभी दिखा, लेकिन हाँ, बड़े-बड़े जो प्रिंट थे, वो सारा सब कुछ उसने देख के, पढ़ के हमें सुनाया। और मुझे ये समझ में आया कि बहुत पास से, बहुत नज़दीक से करके वो देख पा रहा है, लेकिन बहुत दूर का वो नहीं देख पा रहा है। क्या लिखा है वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहा है, बस उसको कलर दिख रहा है कि रेड कलर से कुछ लिखा है, ग्रीन कलर से कुछ लिखा है। क्या लिखा है वो उसे नहीं समझ में आ रहा था। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी मुझे राहत मिली है कि चलो 1 हफ्ते में इतना इम्प्रूवमेंट आया और मैं इसे अभी करने वाली हूँ कंटिन्यूअसली, तो डेफ़िनिटली उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठंड के दिन हैं, ऐसी 1-2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे, और उल्टे ठंडे-ठंडे पानी के छींटे मारना या जो भी कुछ मैं उसको करवाती हूँ, उससे मुझे डर लगता है कि इसको सर्दी ना हो जाए, तो लेने के देने ना पड़ जाएँ। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है, तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा राहत में हूँ। मन में तसल्ली भी आई कि चलो ठीक है, जो रेमेडीज़ मैं पहले करती थी वो अभी भी वर्क कर रही हैं। अच्छा, इतने वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, ऑलमोस्ट मैं रेमेडी इतनी सारी बताती हूँ, और इसमें आँखों से रिलेटेड भी मैं 2-3 बार रेमेडी बता चुकी हूँ। जो भी प्रोसेस मैं कर रही हूँ अभी उसके साथ, वो सारा का सारा मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन यही है ना कि आप लगातार कितना करोगे? आपकी हैबिट्स ज़रा-सा इधर-उधर होता है, आदत छूट जाती है, फिर आप जो है कहीं न कहीं उसमें आपको परेशानी आने लग जाती है। कई लोग जो है मेरी रेमेडीज़ देख के कमेंट करते हैं कि आप इतना सब कुछ करती हैं सच में? तो मन करता है कि नहीं बताऊँ सच कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ। स्किन से रिलेटेड भी जो कुछ मैं बनाती हूँ या बताती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कभी-कभार करती हूँ, रेगुलर नहीं करती हूँ, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं तभी उस चीज़ को करती हूँ। चाहे वो आपकी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज़ हो, चाहे वो आपका स्किन केयर हो, कोई भी चीज़ हो, मैं तभी करती हूँ जब उसकी मुझे ज़रूरत महसूस होती है। तो सिर दर्द के लिए या जो भी कुछ योगा या एक्यूप्रेशर पॉइंट जो भी मैं बताती हूँ, वो मैं हमेशा नहीं करती हूँ। जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है, वो मैं करती हूँ। या तेल मालिश अब मैं ठंड में कर रही हूँ, गर्मी और बरसात में मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ठंड में मैं रेगुलरली कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जितनी चीज़ें बताती हूँ, वो सारा का सारा मैं रोज़ फ़ॉलो करती हूँ, बिल्कुल नहीं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं उस समय उसको करती हूँ। उत्कर्ष के लिए भी मैंने ये रेमेडी अभी 5 दिन हो गए हैं उसको करते, और 5 दिन में मुझे इतना इम्प्रूवमेंट नज़र आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चलो इससे मेरा विश्वास बढ़ा है कि नहीं, बच्चे को भी आगे भी इससे लाभ मिलेगा, और कहीं न कहीं मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर से फिर से एक बार ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नियम घर के जो
जो है मैंने उसके चेंज किए मॉर्निंग से लेके 1-2 बार, 1-2 बार, तो उससे ही उसको इतना इंप्रूवमेंट आ गया। इससे ज़्यादा बड़ी मुझे और क्या चीज़ चाहिए? क्योंकि जब उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई थी, उस टाइम मैंने जो प्रेशर महसूस किया था और जब उसने मुझे बताया कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी विज़िबिलिटी आ गई है, मुझे अब बोर्ड का दिखने लगा, तो मैं जितना रिलैक्स हुई, वो फीलिंग तो सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ या वो पेरेंट्स जानेंगे जिनके बच्चे कभी-कभी ऐसी कंप्लेंट करते हैं। तो इग्नोर तो नहीं करना है भाई बच्चों की बातों को। चलिए फिर मैं आज वीडियो का यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।